ये क्वेश्चन है, इन सम पेशेंट वेट लॉस इज सिग्निफिकेंट, हाउ टू हैंडल दैट। डीआईपी डाइट किसी को भी देंगे वो कितना भी हेल्दी होगा, शुरू में कुछ वेट लॉस होगा, क्योंकि हम सब, जैसे मेरा वेट ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी हमारे सबके बॉडी में इंक्लूडिंग मी कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं ऐसे एक्स्ट्रा फैट होगी जो कि बॉडी को चाहिए नहीं, वो एक बोझ की तरह है। तो डीआईपी डाइट क्या करता है, पहले उस तरह की चीजों को बॉडी से बाहर फेंकता है, तो नेचुरली मेरा वेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप, लेकिन अगर 5-6 दिन के बाद तो कम होता हुआ दिखेगा, पहले 3-4 kg, उसके बाद भी अगर लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी इज लेस, तो क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। वॉट एवर क्वांटिटी यू डिसाइडेड कि मेरा ये क्वांटिटी है, यू हैव टू ईट मोर, तो उससे आप हैंडल कर पाएंगे। अगर किसी को कफ हो गया है, जुकाम हो गया, तब भी क्या हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करना है? द आंसर इज यस, तब भी करना है उसको। देखिए, हमें पानी जो है ना, पानी की वजह से कफ होगा ऐसा नहीं है, राइट? तो पानी तो गर्म है ना, गर्म पानी तो ठीक करता है, वो ठीक करेगा, उल्टा वो उल्टा ठीक कर देगा। लेकिन अगर किसी को फीवर हो गया तो आपको पता ही है, फिर हम सिर्फ पैर जो है ना वो पानी में डलवाते हैं हॉट वाटर में, ताकि फीवर को कम करते हैं। फीवर कम करने के बाद अब हॉट वाटर इमर्शन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बुखार हो गया, अब हॉट वाटर इमर्शन करना है क्या? हॉट वाटर इमर्शन जब करते हैं तो आप बैठे रहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी काम करना शुरू करती है बड़ी तेजी से, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। लेकिन जब फीवर हो रहा है उस वक्त आपकी बॉडी ऑलरेडी तेजी से काम कर रही है वायरस के खिलाफ। तो पहले तो बॉडी तेजी से काम कर रही है और आपने बॉडी के ऊपर काम बढ़ा दिया हॉट वाटर इमर्शन करके, तो आपको एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी या जा सकती है। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 82-704-82-704 पर कॉल करें। धन्यवाद। इसीलिए हॉट वाटर इमर्शन उस दिन नहीं करना है, पहले फीवर को उतारना है। फीवर को उतारना कैसे है? दैट इज थ्रू हीट प्रोटोकॉल, जो हम बकेट वाला सिस्टम करते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस में आपको दोनों पैरों को डुबोना होता है और गर्म पानी पीना होता है, बिल्कुल हॉट, राइट? वो थोड़ा सा डिटेल में आपको एक बार और समझा देंगे अगर नहीं समझ आया। फीवर उतर गया, अब हॉट वाटर इमर्शन दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो कफ हो, कफ में कर सकते हैं, लेकिन फीवर में हॉट वाटर इमर्शन यू हैव टू अवॉइड फॉर 1 डे। फीवर को उतारने के बाद, फीवर को उतारना है तो कभी भी पैरासिटामोल से नहीं उतारना, राइट? पैरासिटामोल से उतारेंगे तो फीवर और बढ़ जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। खासतौर पे वो लोग जो लोग ऑलरेडी पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनके लिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए तो पक्का ही नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड इफ बीपी गोज बियॉन्ड 200 to 140? मान लो 200/100 आ गया, कभी भी ऐसा हो जाता है। और अगर आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है तो हॉट वाटर, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी में जब बकेट में पानी डालते हैं, पैर डालते हैं, तो गर्मी होती है तो ब्लड वेसल डायलेट होती है, बड़ी होती है। ब्लड वेसल बड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वेसल बड़ा, ब्लड प्रेशर कम। तो आपको क्या करना है, बॉडी में, खासतौर पर बॉडी कुछ ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देना है। वो बड़ा कैसे करेंगे? आपने सेफली तो पानी में पैर अपने दिए बाल्टी में, तो ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए भी और फीवर को घटाने के लिए भी सेम तरीका। फीवर को घटाने के लिए गर्म पानी में पैर क्यों रखा? क्योंकि फीवर को पहले हम बढ़ाएंगे। जैसे ही गर्म पानी में पैर दोनों डाले तो फीवर बढ़ जाएगा। फीवर बढ़ते ही वायरस इट डिसइंटीग्रेट्स और देन द बॉडी विल इटसेल्फ अपना फीवर को घटा देगा। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं।
अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।